हमने कल बांग्लादेश के हिंदुओं से अपील किए थे, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप हनुमान चालीसा, बच्चे पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, जवान का लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे और अष्टजाम करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आपको करना पड़ेगा, आपको ज्ञातव्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य, आपको यह पंक्ति याद है गीता का। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, विप्रधेनु सुरसंत हित लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गुण गोपार। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आप यह पंक्ति पढ़े होइएगा, सुने होइएगा। कभी राम बन कर के आए, कभी कृष्ण बन कर के आए, तो कृष्ण बन कर के आए तो कौरव का सर्वनाश करके दिखा दी कृष्ण भगवान, और पांडव को बचाए। राम बन के आए तो निश्चरहीन मही करों भुज उठाए पनकिन, सकल मुनि के आश्रम जाय जय सुख दिन। तो आपको ये करना पड़ेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं से मेरा अपील है, तुलसीदास जी 12 ग्रंथ लिखे हैं और सबसे छोटा शुरुआती ग्रंथ जो है हनुमान चालीसा है, जो सहजता से सबके घर में, सबके पास में, सबके दरवाजे पे, सबके मन में विचरण करते। तो हनुमान चालीसा पढ़िए। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो गीता में भगवान कृष्ण भी कहे हैं, अन्यं नास्ति चिंतन्तो मां जरूपासते तेषां भुक्तानां योगक्षेमं वहं व्ययम्। जो अन्य चिंताओं को छोड़कर हमारी चिंता को, उसकी चिंता मैं खुद करता हूँ। और भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने कहा, जो भगवान राम ने कहा तुलसीदास जी के माध्यम से आपको आदेश दिए, कबहु काल न व्यापहि तो ही जौ निरंतर मोहि भज हैं। कबहु काल न व्यापहि तो ही जौ निरंतर मोहि भज हैं। काल कभी भी आपकी तरफ ताकेगा भी नहीं, कितना भी दुआग्रही है, कितना भी आपको बाल बांका नहीं कर सके, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो आपको हम बांग्लादेश के हिंदू भाइयों से, माता बहनों से अपील करते हैं, जो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए और अष्टजाम कीजिए और आप निफिकिर हो जाइए, निफिकिर हो जाइए। मालथस का जनसंख्या नियंत्रण का सिद्धांत था। हमास ने हमला किया इजराइल पर, उसके 5000 लोग मारे गए होंगे, 5000 सैनिक आम आदमी मारे गए होंगे, 1000-2000 बंधके है, 10,000 लोग मारा गया, लेकिन लाखों तो चले गए, लाखों तो चले गए। हमास संगठन के हिजबुल्लाह अब पूरे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पूरे वर्ल्ड से इस्लाम खतरे में है। हिंदुओं को मिटाओ, क्रिश्चियन को मिटाओ, यह नारा हमास ने दे करके, इस्लामिक स्टेट ने दे करके, हिजबुल्लाह ने, हमास हानिया ने दे करके मुसलमानों का सर्वनाश करने का ये प्रण उठाया है। ये कतर वाले सबसे अधिक हैं। और मुसलमानों में जनसंख्या नियंत्रण जो
विस्फोटक हो रहा था उसको हमास ने कंट्रोल किया। आज लाखों मुसलमान मारे गए। क्यों मारे गए? ये आप विश्व में सबसे अच्छा धर्म और धर्म ग्रंथ है कोई तो इस्लाम है, कुरान है। हमारे हिंदुओं में अलग से ही लोगों को प्रणाम करने का नियम है, किसी का चरण मत छूने का है। भगवान राम का चरण किसी ने देखा? आपने आज तक भगवान राम का चरण छुआ है कोई? आपको अलग से प्रणाम कीजिए। क्रिश्चियन में है, जीसस क्राइस्ट में नियम है, जिस हाथ में हाथ मिलाइए। और इस्लाम में है गले में गले मिलिए। गले में गले मतलब क्या मतलब है? प्रेम, सौहार्द, अपनापन। लेकिन कुछ आतंकवाद, मैंने पहले कहा था पाकिस्तान के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताइए, इस्लाम का स्वरूप क्या है? क्या इस्लाम का स्वरूप आतंकवाद का है? इस्लाम का स्वरूप प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का है, सौहार्द का है, आपसी भाईचारे का है। लेकिन हम विषयांतर नहीं होते हैं। हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। उनका जो भारी विपत्ति आया हुआ है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, ये पॉलिटिकल संरक्षण के तहत इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कोई किताबी पढ़ करके इनको नहीं मिला। प्रोटेक्शन, राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला इनको अमेरिका में। ये बहुत सारा पैसा भी दिए, बहुत सारा कुछ भी किए, नोबेल पुरस्कार इनको दे दिया गया और इनको प्रधानमंत्री बना दिया बांग्लादेश का। तो जो नोबेल पुरस्कार किताब पढ़ करके विद्वता के बल पर मिलता है, तो वह क्या संविधान, उस देश का संविधान और सार्वभौम सत्ता को बेच देगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा? आपको हिम्मत है, आप वहाँ पर चुनाव करवाइए। तो हिंदुओं को मारने का एक बहाना है, हिंदुओं को मिटाओ। अब विश्व में बहुत सारे देश हैं, उसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत सारा देश है। तो हिंदुओं पर जो आफत आया है उसका समस्या का समाधान मेरे पास में है। हिंदुओं पर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर आफत आया है उसका समस्या का समाधान हमारे पास में है। आप गीता को पढ़िए, आप रामचरितमानस को पढ़िए और अष्टयाम कीजिए। आपके बच्चे की तरफ कोई आतंकवादी आंख उठा के नहीं देखेगा। आपके बच्चे की तरफ कोई भी आंख उठा कर नहीं देखेगा। रघुवीर बाहुबल, भगवान राम के बल पर आप दुनिया को जीत सकते। निश्चय सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जौं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए। ये बात तो भगवान राम ने किया। कृष्ण भगवान तो उससे भी आगे निकले, कृष्ण भगवान तो उससे भी आगे निकले। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बुद्धं शरणं गच्छामि, नील सरोह श्याम तरुण अरुण वारिजनयन कौ सोमम ऊधाम सदा क्षीर सागर शयन। तो आप उन जो क्षीर सागर में शयन करते हैं उनका तो किताब पढ़ना पड़ेगा। फांकीबाजी से हम बहुत गुस्सा जाते हैं, फांकीबाजी नहीं चाहते हैं। आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा बूढ़े जवान के लिए नहीं है, हनुमान चालीसा बच्चे के लिए है। आप मूर्ख हैं, आप अष्टयाम कीजिए। और ये जो संकट है, ये संकट हवा में उड़ जाएगा। और बांग्लादेश के हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जो चाइना को तोड़ करके उसका भाषा बदल गया, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है और पूरा भारत उसका था, लेकिन अब नहीं बोलता है।
क्या कहा था? पहाड़ को हिला सकते हैं लेकिन पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं। कहाँ गया? हम तो धूप में रख दिए, ठहरा कर दिया, मार वहीं पर मर गया। उसका कितना सैनिक, बड़ा बड़ा सैनिक गलवान में सैकड़ों लाशें ढो ढो के ले गया, कोई देखे नहीं कि हमारा सैनिक मर गया। और तवांग में तो आप बांग्लादेश के साथ भारत है, बांग्लादेश का, और हिंदुओं को अपनी सुरक्षा आपको करना है। और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़िए न, रामचरितमानस पढ़िए न, अष्टजाम कीजिए न। कृष्ण भगवान न्याय के सबसे बड़े देवता है, अपने मामा कंस और भगना शिशुपाल दोनों का वध किए थे। इसलिए आपकी रक्षा के लिए जो भी आतंकवादी जाएंगे सबका सर्वनाश कर देंगे कृष्ण भगवान और भगवान राम। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका अध्ययन करना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा। और आपको सपने हों संकट परे की सोई, भृकुट बिलास सृष्टि ले होई। सपने हो संकट परे की सोई, भृकुट बिलास सृष्टि ले होई। तो आपको हिंदुओं को तुलसीदास के सारे ग्रंथ को पढ़िए। सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकेंगे, काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? आप गरीब आदमी हैं तो कहाँ से खाइएगा? तो लेकिन अनिवार्य सेवा तो आपको लेना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, रामचरितमानस को 100-200 बार पढ़िए, चिंता मुक्त होइए। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। आप बांग्लादेशियों पर जो चिंता का लकीर है, उसको चिंतामणि जो है वह चिंतामणि चिंता करेंगे। हम उनके पास जाएंगे तब न। और भगवान राम का आदेश है, अब गिरिजाहु सखा सब, भजे हो मोहि दिलनेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। भगवान राम का आदेश है, अब गिरिजाहु सखा सब, भजे हो मोहि दिलनेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। उनके धर्म ग्रंथ को पढ़िए। कभी कभी अयोध्या भी जाइए, बड़े बड़े मंदिर में जाइए, जहाँ आपको सुविधा होता है। लेकिन पहले अध्ययन कीजिए। अध्ययन करेंगे राम के शरण में तो आपके बाल न बांका कर सकें, जो जग बह रही हो। तो ये आतंकवादी जिहादी, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, हमास, हनिया कुछ नहीं करेगा आपको। लेकिन आपको राम और कृष्ण के शरण में रहना पड़ेगा और आपको नित्य अध्ययन करना पड़ेगा। थैंक्स।